जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। कल हमने श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता समाप्त कर दिया था, तो आज हम श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड का पहला अध्याय पढ़ रहे हैं। सती चरित्र सुनिए। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, सदाशिव योगी होते हुए एक परम स्त्री के साथ विवाह करके गृहस्थी कैसे हो गए, जो पहले दक्ष की पुत्री थी, फिर हिमालय की कन्या हुई। वह सती पार्वती किस प्रकार शंकर जी को प्राप्त हुई। सूत जी कहने लगे कि नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर, हे नारद, पहले मेरे एक कन्या हुई, जिसे देखते ही मैं काम से पीड़ित हो गया। तब मुझे रुद्र ने धर्म का स्मरण कराते हुए मुझे मेरे पुत्रों के साथ ही बड़ा धिक्कारा, और फिर वे अपने पुत्रों सहित उन्हें ही मोहित करना चाहा, परंतु मेरे सारे प्रयत्न निष्फल ही रहे। तब मैंने निराश होकर फिर शिवजी की आराधना की। फिर उन्होंने मुझे बहुत कुछ समझाया। तब मैंने ईर्ष्या तो छोड़ दी, परंतु हट नहीं छोड़ा, और पुण्य रुद्र को मोहित करने के लिए शक्ति का प्रयोग और अपने पुत्र दक्ष से आसी की वीरनी नामक कन्या से सती को उत्पन्न कराया। वह दक्ष सुता उमा नाम से उत्पन्न होकर कठिन तप करके रुद्र की स्त्री हुई। तब वे रुद्र संतप्त होकर भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा से रूप धारण कर मोहित हुए। इधर रुद्र का गृहस्थ आश्रम में आकर सुख से कितना ही समय उत्पन्न हो गया, और वह परम शांत निर्विकार श्री महादेव जी की निंदा करने लगा। उसने बड़े गर्व से एक विशाल यज्ञ की रचना की। उसमें उसने मुझ ब्रह्मा को, विष्णु जी को तथा और भी सब देवताओं एवं ऋषि मुनियों को तो बुलाया, परंतु श्री महादेव जी और अपनी पुत्री सती को नहीं बुलाया। इस पर भी एक कौतुक करने के लिए सती अपने पिता के घर चली गई, और वहां यज्ञ में महादेव जी का भाग न देखकर और अपने पिता के मुख से रुद्र की निंदा सुनकर उन सब की निंदा करते हुए उन्होंने वहीं यज्ञ कुंड में गिरकर अपना शरीर त्याग दिया। यह समाचार सुनकर महादेव जी ने परम कुपित होकर अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर वीरभद्र नामक अपने गण को उत्पन्न कर उसे आज्ञा दी कि तुम जाकर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। यह आज्ञा पाते ही वीरभद्र ने तुरंत वहां जाकर यज्ञ को विध्वंस कर दिया और दक्ष को पुनर्जीवित भी कर दिया, और सबका सत्कार कराकर यज्ञ संपूर्ण कराया। उस समय जो सती की देह उत्पन्न ज्वाला पर्वत पर गिरी थी, वही पर्वत ज्वालामुखी नाम से प्रसिद्ध होकर आज तक पृथ्वी पर पूजित है। आज भी जिसके दर्शन से लोगों की सब कामनाएं सिद्ध होती है। तदुपरांत वही सती दूसरे जन्म में हिमालय के घर पुत्री रूप में प्रकट हुई, और पार्वती नाम से प्रसिद्ध होकर उसने बड़ा कठिन तप करके पुण्य श्री महादेव जी को पति रूप में प्राप्त किया। पहला अध्याय समाप्तम। दूसरा अध्याय शिव पार्वती चरित्र सुनी। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर नारद जी पूछने लगे, हे ब्रह्मा जी, मैं उस सती और शंकर जी के परम पवित्र एवं दिव्य चरित्र को पुण्य सुनना चाहता हूँ कि सती की उत्पत्ति कैसे हुई, और श्री महादेव जी का मन विवाह करने को कैसे तत्पर हो गया। दक्ष पर कुपित हो सती ने अपना देह कैसे त्यागा, और फिर हिमाचल की पुत्री पार्वती नाम से कैसे हुई। उनका तप, विवाद, कामनाश
आदि समस्त कथाएं विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पहले शिव जी निर्गुण, निर्कल्प, रूप रहित, शक्ति रहित, चिन्ह मात्र, सत असत्य से परे, शिव स्वरूप, निर्विकार और परातत्व दिव्य रूप एक ही थे, परंतु उमा के साथ रहने से सगुण और शक्तिमान प्रभु हो गए, जिनके बाएं अंग से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तब से सृष्टिकर्ता एवं पालनकर्ता विष्णु और प्रलयकर्ता रुद्र नियुक्त हुए और तभी से सदा शिव के 3 रूप हो गए। उनकी आराधना से मैं भी सुरासुर सहित मनुष्य आदि की सृष्टि करने लगा। मैंने ही सब जातियों का निर्माण किया। फिर मैंने ही मारीच, अत्रि, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृंगु की उत्पत्ति की। और जब मैं इन्हें उत्पन्न कर चुका तब मुझे कुछ माया का मोह प्रकट हुआ और उसी क्षण मेरी बोह के बीच से एक संध्या नामक कन्या उत्पन्न हुई, जिसको देखते ही मैं उठ पड़ा और मेरे पुत्र दक्ष मरीचि ने भी हृदय में सोच किया। तब मुझे ब्रह्मा के चिंतित होते ही तुरंत एक सुंदर और अद्भुत रूप वाला पुरुष, काले बालों से युक्त, श्याम गज के समान स्थूल काया वाला और सुंदर नीले वस्त्र पहने, कांत की तरह दोनों कटाक्षों को घूमता हुआ आविर्भूत हुआ। उसके श्वास से सुगंध निकल रही थी और वह परम श्रृंगित था। तब ऐसे पुत्र को प्रकट हुआ देखकर मेरे अन्य पुत्रों में बड़ी उत्सुकता आई और उनमें विकारी भाव का संचार हो गया। उसी समय एक पुत्र ने मुझसे सिर झुकाते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मेरे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सनातनी सृष्टि उत्पन्न करो। मैं वासुदेव और सभी तुम्हारे वश में हैं। आज से तुम्हारा नाम पुष्पवान होगा। तुम्हारे द्वारा लोगों में आश्चर्य, सदैव सुख का लक्ष्य और नित्य ही प्राणियों में मद उत्पन्न हुआ करेगा। अतः तुम इसी प्रकार की सृष्टि से परिवर्तक बनो। इससे मेरे ये पुत्र भी तद्रूप से तुम्हारे नाम का स्मरण किया करेंगे। दूसरा अध्याय समाप्तम। जय भोले की। तीसरा अध्याय ब्रह्मा काम संवाद सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, तदुपरांत सब मरीचि आदि मुनियों ने उसका अभिप्राय जानकर इसका नाम यथोचित रख दिया। उन्होंने कहा कि तुमने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा का मन मंथन कर दिया था, अतः तुम्हारा पहला नाम संसार में मंथन होगा। तुम्हारे जैसा संसार में कोई नहीं है। इससे तुम्हारा दूसरा नाम काम होगा, तीसरा नाम मेदन और चौथा नाम कंदर्पण होगा। तुम्हारे लिए प्रजापति दक्ष एक सुंदर कामनी स्त्री देंगे, जिसे ब्रह्मा जी उत्पन्न कर चुके हैं और जिसका नाम संध्या है। यह सुनकर उस काम ने 5 वर्णों का नामकरण कर तुरंत उसका परीक्षण करना चाहा। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण, ये 5 नाम हुए जो मुनियों के भी मोहक थे। उस समय वहां संध्या भी थी। उन्होंने कहा, अच्छा, इसे तो मैं ही मोहित करूंगी। इतने में काम ने अपने 5 बाणों का प्रयोग किया तो मोहन ने ब्रह्मादिकों के मन को भी मोह लिया। सबके मन में विकार प्रकट हो गया और उनमें काम की वृद्धि हो गई। मुझ में 49 भाव खड़े हो गए। संध्या में भी विकार हो आया तथा
वह भी ऋषियों को कटाक्ष करने लगी। एक प्रजापति ने भी उनको पाने की इच्छा की। तब मरीचि, अत्रि और दक्ष आदि सब मुनि इंद्रियों के विकार को प्राप्त हो गए। तब मुझे और सब मुनियों तथा संध्या को देखकर काम को अपने कर्म में विश्वास हो गया। तब पिता और भाइयों की पाप गति को देखकर धर्म को बड़ा दुख हुआ और उसने धर्म रक्षक प्रभु शिव जी का स्मरण किया। तब मुझे देखकर आकाश स्थित शिव जी हंसे और मुझे लज्जित करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हें पुत्री को देखकर काम कैसे प्रकट हो गया? सर्वदा सूर्य का दर्शन करने वाले दक्ष, मरीचि आदि एकांतक वासी योगियों का मन स्त्री को देखकर कैसे मलिन हो गया? जिसके मन को स्त्रियां हर लेती हों, उसके साथ शास्त्र संगत कैसे की जा सकती है? ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब लोक पितामह शिव जी ने इस प्रकार कहा तो लज्जा के कारण क्षण भर में मेरा सारा शरीर पसीने में लथपथ हो गया। उससे पितृगण उत्पन्न हुए और 86,000 वही ऋषद पितर हुए और एक रति नाम की सर्वगुण संपन्न कन्या उत्पन्न हुई, जो मुनियों के भी मन को मोहने वाली थी और जिसका लोक विख्यात रति नाम हुआ। उसे देख ऋतु आदि भी संखिलित हो गए और उनका वीर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, जिससे अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार संध्या बहुत से पितरों को उत्पन्न करने वाली हुई। हे नारद, उसी समय शिव जी तो अंतर्ध्यान हो गए और मैं उनके वाक्यों से लज्जित होता हुआ काम पर बहुत क्रोधित हुआ। मेरे क्रोध होते ही काम ने तुरंत अपना वाण खींच लिया और मैं जलती हुई अग्नि के समान जलने लगा। उससे पीड़ित होकर मैंने तथा अन्य ऋषियों और प्रजापति ने काम को यह शाप दिया, जा तू शिव जी के वाण द्वारा भस्म हो जाएगा। यह सुनकर रति पति काम तुरंत अपना धनुष बाण फेंक कर मेरे चरणों में आ गिरा और बोला कि आपने मुझे ऐसा कठिन शाप दे दिया। आपने ही तो कहा था कि मैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंभु ये सभी तुम्हारे वश में हैं। अर्थात जो आपने कहा था मैंने उसी की परीक्षा की है, इसीलिए मैं निरपराध हूँ। मुझे ऐसा कठोर शाप क्यों देते हो? तब ब्रह्मा जी ने काम को डांटते हुए कहा कि यह संध्या जो मेरी कन्या है, इसको तुमने काम से पीड़ित किया है, इसी कारण मैंने शाप दिया है। हे काम, अब तुम शांत होकर सुनो कि जब तुम श्री महादेव जी के नेत्र रूपी अग्नि बाण से भस्म हो जाओगे, तब फिर कुछ समय के बाद समान शरीर को प्राप्त करोगे और जब महादेव जी अपना विवाह करेंगे तब तुमको शरीर प्राप्त होगा। तीसरा अध्याय समाप्तम। चौथा अध्याय कामरति विवाह। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात फिर क्या हुआ वह भी आप कृपया करके मुझसे कहिए, क्योंकि भगवान शंभु के सुंदर चरित्र को सुनने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब शिवजी अपने स्थान को चले गए और मैं ब्रह्मा भी अंतर्ध्यान हो गया, तब दक्ष ने कंदर्प से कहा, हे कंदर्प, तुम्हारे ही समान गुण वाली मेरी पुत्री को तुम पत्नी के रूप में ग्रहण करो। ऐसा कहकर दक्ष ने अपनी देह के पसीने से एक स्त्री को रति नाम से प्रकट करके उसे कदर्पण के आगे खड़ा कर दिया।
दक्ष की उस परम सुंदरी कन्या से विवाह करके काम बड़ा प्रसन्न हुआ। उस समय काम आनंद के कारण ब्रह्मा जी के दिए हुए शाप को भूल गया और मोहित होने के कारण दक्ष जी से कुछ भी न कह सका। उस समय महान सुखदायक आनंद उत्सव हुआ, जिससे अपनी कन्या को प्रसन्न देखकर दक्ष भी बड़े प्रसन्न हुए। चौथा अध्याय समाप्तम। जय भोले की। पांचवा अध्याय अगले वीडियो में सुने। अगर आपको यह शिव महापुराण पूरी सुननी है तो आप अपने चैनल शिवालय शिव परिवार को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप पूजा करते टाइम या कभी भी सुन सकते हैं। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।